नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जून को मिशन कैवल्य के तहत 2 कोर्स को लॉन्च किया गया था। उसमें से एक कोर्स है गणित के मुख्य कौशल। उसी से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। मिशन कैवल्य के तहत 2 जो कोर्स शुरू हुए हैं उनमें से पहला जो कोर्स है गणित के मुख्य कौशल की समझ। इसमें 7 भाग हैं। इन 7 भागों को आपको एक एक करके पढ़ना है और उसमें आए सभी प्रश्नों का आंसर भी देते जाना है। इस वीडियो में आप भाग 1 से लेकर 6 तक में आए सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसके अलावा अगर आपको दीक्षा पर कोर्स करते समय किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल सरकारी स्कूल एक पहल से जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पे रख सकते हैं। आपके सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए भाग 1 से लेकर 6 तक में आए प्रश्नों का आंसर देने का हम प्रयास करते हैं। साथ ही भाग 7 में आए प्रश्न का एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप उस वीडियो को अवश्य देख लेंगे। पहले भाग का पहला क्वेश्चन है, आपके अनुसार अगर तीसरी से 5वीं कक्षा के बच्चों को इन 2 भिन्नों की संख्याओं को दिखाया जाए तो वो अधिकतर किस संख्या को बड़ा दिखाएंगे? ऑप्शंस हैं 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1/5, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि 5 बड़ी संख्या है, इसलिए वो 1/5 पर ही निशान लगाएंगे। सबमिट करके आप आगे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर 3 चित्र दिखाए जा रहे हैं, उनके सामने सही स्तर का नाम ड्रैग करके लगाएं। मूर्त, अमूर्त, निरूपण। तो पहला जो चित्र है वो मूर्त है, दूसरा जो चित्र है वो निरूपण है और तीसरा जो चित्र है वो अमूर्त है। इस तरह से आप तीनों को ड्रैग करके लगा देंगे और सही आंसर देकर सबमिट करेंगे और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। पहले भाग का तीसरा प्रश्न, आपके अनुसार सुनीता जी ने ऐसा क्यों किया होगा? इसके ऑप्शंस हैं ताकि बच्चे ठोस अनुभव और चित्रों में संबंध बना पाएं। दूसरा ऑप्शन है ताकि बच्चे बिना परेशानी के ठोस अनुभव से चित्रों के जरिए समझ दर्शाने तक पहुंच पाएं। तीसरा ऑप्शन है ताकि बच्चे आसानी से पहले से देखे चित्रों को बराबर हिस्सों में बांट पाएं। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन 1, ताकि बच्चे ठोस अनुभव और चित्रों के संबंध बना पाएं, और ऑप्शन बी, ताकि बच्चे बिना परेशानी के ठोस अनुभव से चित्रों के जरिए समझ दर्शाने तक पहुंच पाएं। इन दोनों को क्लिक करके आप सबमिट करेंगे और आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहले भाग का आखिरी प्रश्न, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा सुनीता जी ने क्यों किया? इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सुनीता जी को भरोसा नहीं था कि सभी बच्चे भिन्न की अवधारणाओं के मूर्त स्तर तक पहुंच चुके हैं। ऑप्शन दूसरा है सुनीता जी चाहती थी कि बच्चे एक स्तर की समझ को दूसरी स्तर से आसानी से बदल सकें। ऑप्शन 3 है सुनीता जी की कक्षा में कुछ बच्चे अब भी ठोस अनुभव के स्तर पर ही थे, उनकी मदद करने के लिए सुनीता जी ने इस गतिविधि को चुना। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 2, सुनीता जी चाहती थी कि बच्चे एक स्तर की समझ को दूसरी स्तर से आसानी से बदल सकें। इसको क्लिक करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये भाग 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस समस्या के लिए मैं पहले ही सही तरीका सिखा देता और उसका अभ्यास ऐसे ही और सवालों से कराता तो इसका आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ता? इसके ऑप्शंस हैं, समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका सीख पाते हैं। ऑप्शन दूसरा है समस्या का विश्लेषण करने, समस्या सुलझाने का खुद का तरीका सोचने, उस तरीके को आजमाने और सोचने समझने का सही नतीजे पर पहुंचने का मौका मिल पाता। तीसरा ऑप्शन है साथियों के साथ चर्चा और वाद विवाद करते हुए साझा समाधान ढूंढने का अवसर मिल पाता। तो इसका सही और जो सटीक आंसर है ऑप्शन ए,
समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार समस्या समाधान तरीके से पढ़ाने से क्या फायदा होगा? इसके ऑप्शंस हैं, बच्चे समस्याओं से बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे सवालों को सुलझाने के अपने खुद के तरीके सोच पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे गणित में शामिल प्रक्रियाओं व अवधारणाओं को बेहतर समझ बना पाएंगे। चौथा ऑप्शन है, बच्चों को सवालों को हल करने के लिए अलग अलग तरीके समझने का मौका मिलेगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है, ये चारों जो आंसर है वो चारों सही है। चारों को सबमिट करेंगे और आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्या को हल करते समय बच्चे अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर पाएंगे? यहाँ दो समस्याएं दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, समस्या 2 के तहत बच्चे अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर पाएंगे। समस्या कैसी हो, इसके कुछ आधार या खास बातें दी गई हैं। जो खास बातें एक अच्छी समस्या में होनी चाहिए, उन्हें क्लिक करके चुनें। इसके ऑप्शंस हैं, समस्या का स्तर बच्चों की मौजूदा समझ के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, समस्या बच्चों के लिए बिल्कुल आसान होनी चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा सोचना न पड़े। समस्या में बच्चे जो गणित सीखने वाले हैं उन्हें मुख्य आकर्षक होने चाहिए, न कि बाकी बातें। समस्या में बच्चों को खुद के जवाब ढूंढने और इसके लिए तर्क देने के अवसर मौजूद होना चाहिए। समस्या जिसमें बच्चे को सिर्फ मानक विधि का इस्तेमाल कर जवाब निकालना हो। समस्या बच्चों के संदर्भ से जुड़ी हो और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन 1, 3, 4 और 6। इस पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार 2/3 को किस किस तरह से दर्शाया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं, भिन्न की तरह, अनुपात की तरह, दशमलव की तरह, जोड़ की तरह, घटा की तरह। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर है, यहाँ दिए गए सारे ऑप्शन के अनुसार 2/3 को दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 4 गुना 3 C के बराबर है और 6 जोड़ 6 C के बराबर है, तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? ऑप्शंस हैं, 4 गुना 3 बराबर 6 जोड़ 6। 4 गुना 3 बराबर नहीं है 6 जोड़ 6 के। 4 गुना 3 बड़ा है 6 जोड़ 6 के। 4 गुना 3 छोटा है 6 जोड़ 6 के। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो ऑप्शन ए है, 4 गुना 3 बराबर है 6 जोड़ 6 के। अगला प्रश्न है, गुणा की अवधारणाओं को हम किन किन रूपों में देख सकते हैं? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, भाग, जमा, स्थानीय मान, संख्या समझ, क्षेत्रफल, आयतन, प्रतिशत। तो इसका जो सही उत्तर होगा, गुणा की समझ, गुणा की अवधारणा इन सभी रूपों में देखी जा सकती है। इसलिए सभी पर टिक लगाकर सबमिट करेंगे और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। आपके अनुसार मैंने राहुल और गीत का उदाहरण पूरी कक्षा के साथ क्यों साझा किया? ऑप्शंस है, ताकि बच्चे पैटर्न को अलग अलग आधार के बारे में सोचे व तर्क वितर्क करें, ताकि बाकी बच्चे राहुल ने जो गलती की उसे न दोहराएं, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग उदाहरण देख सकें। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचे व तर्क वितर्क कर सकें। अगला प्रश्न है, कक्षा के उदाहरण में गीत और राहुल को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने के लिए भी कहा गया था। आपके हिसाब से बच्चों को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने को क्यों कहा गया? इसके ऑप्शंस हैं, इससे बच्चे एक दूसरे के पैटर्न में गलतियां खोज पाएंगे। इससे आसानी से पैटर्न की अवधारणाओं को पढ़ाया जा सकेगा। इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर पाएंगे। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा, ऑप्शन सी, इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर सकेंगे। आपके अनुसार मैंने बच्चों को किस तरह से सवाल पूछे थे? गीत, तुमने कैसे बनाया? गीत ने पैटर्न कैसे बनाया था? राहुल, तुमने इस पैटर्न को कैसे आगे बढ़ाया? क्या राहुल ने जिस तरीके से पैटर्न को आगे बढ़ाया वो गलत है? आपको क्या लगता है? इसके ऑप्शंस हैं, सवालों के जवाब हाँ या न में ही दिए जा सकते थे। सवालों के अलग अलग जवाब हो सकते थे।
सवाल बच्चों को हल करने से ज्यादा प्रक्रिया पर विचार करने का मौका दे रहे थे। सवाल बच्चों को समझने, अपने शब्दों में विचार विस्तार से बताने और अपने तर्क साबित करने का मौका दे रहे थे। सवाल सिर्फ एक ही तरह का जवाब बच्चों से निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन 2, 3 और 4। इन तीनों पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे की स्लाइड में जाएंगे। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार मैंने बच्चे में समानता और असमानता खोजने जैसे सवाल क्यों पूछे होंगे? इसके ऑप्शंस हैं ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनके समस्या नियम को खोज पाएं, ताकि बच्चे दोहराए जाने वाले पैटर्न और बढ़े हुए पैटर्न में फर्क कर पाएं, ताकि बच्चे समझ पाएं कि पैटर्न में समानता खोजने में उनकी तार्किक सोच बढ़ेगी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए, ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उसके सामान्य नियम को खोज पाएं। अगला प्रश्न है, किसी अवधारणा से संबंधित 2 गतिविधि दी गई हैं। हर जोड़े में उस गतिविधि पर क्लिक करके जो आपके हिसाब से तार्किक सोच बढ़ाने में मदद करेंगी। अवधारणा भाग गतिविधियां, अवधारणा गुणा गतिविधियां, मानक कलन विधि सीखना, अलग अलग चीजें देकर उन्हें बताए गए बराबर समूह में बांटना और बांटने के आधार को साझा करना। गुणा की मानक कलन विधि सीखना, गुणा के मानक और खुद के सोचे गए तरीके में तुलना करने को कहना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 और 4 सही है। इन दोनों पर क्लिक करके सबमिट करेंगे और आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे। समूह में हो रही बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? बच्चे अपनी सोच बिना डर के एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। समस्या कैसे सुलझाई जाए सोचने की जगह बच्चे सीधा हल निकालना शुरू कर रहे हैं। बच्चे एक दूसरे से सवाल जवाब कर एक दूसरे के सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे बोलते हुए अपनी सोच पर विचार कर गलती का एहसास कर रहे हैं। बच्चे मिलजुल कर सोच विचार कर समस्या का हल निकाल रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन सभी पर आप टिक लगाकर जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट वाले स्लाइड पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, इस बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? ऑप्शंस हैं, बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, बच्चों की सोच को बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछे जा रहे थे, बच्चे तर्क वितर्क कर अपनी सोच साझा कर रहे थे, बच्चे गणितीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चे एक दूसरे के तरीकों से सहमत नहीं थे। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन सभी चारों पर आप टिक लगाकर सबमिट करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए क्वेश्चंस का हल करेंगे। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है दोनों बच्चों में से किस बच्चे को क्रम विनिमय नियम समझ आया था? ऑप्शंस हैं, पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है दूसरा ऑप्शन, दूसरे बच्चे को। इस पर टिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 15 जमा 12 आप किन किन तरीकों से बता सकते हैं? आपके हिसाब से इस सवाल के क्या क्या संभव जवाब हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं, बोलकर, शब्दों में लिखकर, चिन्हों और संख्याओं में लिखकर, ठोस चीजों के साथ रखकर, चित्र बनाकर। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा, इसमें दिए गए आप सभी विकल्पों की मदद से इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, इसलिए सभी जो विकल्प दिए हुए हैं वो सही हैं। सभी पर टिक लगाकर आप सबमिट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जो विकल्प आपकी दिमाग में बने छवि से सबसे करीब है उन पर क्लिक करके जवाब दें। इसके 8 ऑप्शंस हैं, जो कि 8 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसलिए इन सभी ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे की स्लाइड की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न है, जो विकल्प चित्र को या सवाल को दर्शा रहे हैं ड्रैग करके उनका मिलान करें। तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि जो चित्र या फिर सवाल को दर्शा रहे हैं उसको आप ड्रैग करके इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार स्टीवर्ट के सवाल को 10 के खांचे की मदद से दर्शाने का क्या फायदा हुआ? ऑप्शंस हैं, बच्चों को सवाल को अपने दिमाग में समझने में मदद मिली,
बच्चे सवाल के जवाब निकालने के तरीके सोच पाएं। बच्चों को जवाब साफ साफ खांचे में नजर आ रहा था। बच्चे सवाल में शामिल संख्याओं को 10 की समझ में जोड़ रहे थे। इसका सही और सटीक आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। इन तीनों पर आप टिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार स्टीवर्ट ने बच्चों को अपने तरीके सबके साथ साझा करने को क्यों कहा होगा? इसके ऑप्शंस हैं ताकि बच्चे नए तरीके समझ सकें, ताकि बच्चे अपनी समझ को समझ सकें, ताकि पता चले कि बच्चे सही सोच रहे हैं या नहीं, ताकि बच्चे की गलती को पकड़ा जा सके। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। इस पर टिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे की स्लाइड के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आपने इस वीडियो में गणित के मुख्य कौशल के भाग 1 से लेकर 6 तक का सभी प्रश्नों का आंसर दे दिया। अगले वीडियो में आप गणित के कौशल का अंतिम भाग 7 का आंसर देंगे। इसके अलावा आपको दीक्षा एप्लीकेशन पर कोर्स करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी स्कूल एक पहल पर जरूर जुड़ें और वहां पे आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी।